हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम फिक्स्ड कैपिटल के बारे में बात करेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, ये किन किन फैक्टर से अफेक्ट होती है, हमारे बिजनेस में ये कैपिटल किस प्रकार से वर्क करती है, इसका क्या काम होता है, एवरीथिंग। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं फिक्स्ड कैपिटल का। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है दैट कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। देखो, बिजनेस में जब ओनर पैसा लगाता है, बिजनेस में जब पैसा लगाया जाता है, जो पैसा बिजनेस में लगा है उसको बोला जाता है कैपिटल। मान के चलते हैं कि हमने हमारे बिजनेस में 50 लाख रुपए लगाए। ठीक है, उस 50 लाख रुपए में से दो प्रकार के वो कैपिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक होगी हमारी फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकंड होगी हमारी वर्किंग कैपिटल। तो हमारी जो फिक्स्ड कैपिटल है वो होती है विच इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारे पास जो पैसा है उस पैसे से हम फिक्स्ड एसेट को परचेज करेंगे। अब फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या है? वो एसेट जो कि हमारे जो बिजनेस है उसमें हमेशा हमेशा के लिए इस्तेमाल की जाएंगी, जो कि हमें फ्यूचर में लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देने वाली है। जो सिर्फ एक साल में हम उनको, ऐसा नहीं है कि हम उनको एक साल में ही बेच के कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, बल्कि ये हमारे बिजनेस में हमेशा 10 साल, 15 साल, 20-20 साल तक हमारे बिजनेस में ये यूज होंगे। तो तरीके से ये फिक्स्ड एसेट है। तो जो पैसा हमने अपने इन फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर दिया उसको, उस कैपिटल को बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल। जैसे कि हमने लैंड खरीदा, हमने एक बिजनेस एंटरप्राइज शुरू किया, उसके लिए हमने एक 50 लाख रुपए की हमने जमीन खरीदी। तो हमने वो जमीन इसलिए नहीं खरीदी थी कि एक साल में हम इसको बेच देंगे, इससे हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। हमने इसलिए खरीदी थी ताकि हम अपने बिजनेस एंटरप्राइज को इस जगह पर शुरू कर सके, और बिजनेस हम कर रहे हैं 10-20 साल के लिए। तो इसलिए ये एक फिक्स्ड कैपिटल में हमने फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर दिया। हमने कोई बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, एटसेट्रा। तो ये होती है हमारी फिक्स्ड कैपिटल। To earn income for a long time is the motive behind purchase of these assets and not to sell them off immediately. अब फिक्स्ड कैपिटल का मोटिव क्या होता है कि हमें लंबे समय तक इससे हमारी जो इनकम है वो होती रही। मैंने एक लैंड खरीदा, उस लैंड पे अब मैं जब चाहे जितना चाहे मैं प्रोडक्शन उस पर कर सकती। अब मैंने लैंड ना खरीद के किसी से रेंट पे लिया होता, मुझे वहां पर रेंट पे करना पड़ता, लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी एक ऐसी एसेट में पैसा लगा दिया है जहां पर ये मेरे को लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देता रहेगा। ना मेरे को रेंट की टेंशन, ना ही किसी बात की। ठीक है, तो हमने जो ये फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट क्यों की? टू अर्न इनकम फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड हम इसको इमीडिएटली सेल ऑफ नहीं कर देते। फिक्स्ड एसेट क्या होती है? इट रेफर्स टू दोज एसेट विच आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। ऐसी एसेट जिनकी हमारे बिजनेस में जरूरत पड़ेगी 1 साल से ज्यादा, जैसे कि फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, एटसेट्रा। ठीक है, अब समझते हैं फिक्स्ड कैपिटल में हम सबसे पहले कैपिटल बस्टिंग का मतलब। कैपिटल बस्टिंग क्या होती है? इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड इवेल्युएटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन सच एज बाइंग न्यू मशीन्स, सेटिंग अप अ फैक्ट्री और लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। देखो, जब कभी भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए, कि हम एक बार में ही चीज को खरीद लेंगे अपनी फिक्स्ड एसेट को, और फिक्स्ड एसेट हमारी बिजनेस में एक तरीके से हमने इन्वेस्टमेंट कर दी और हमें फ्यूचर में ही बेनिफिट देती रहेगी। जैसे कि न्यू मशीन्स, एक फैक्ट्री हमने सेटअप कर दी, एक न्यू प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर दी। तो अब हम ये देखेंगे कि हम जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं, जो हमारे पास डिसीजन की चॉइस हैं, उन चॉइस में से कौन सी चॉइस सबसे ज्यादा बेस्ट है, उसकी प्लानिंग करना, उन सब चीजों को इवेल्युएट करना ही हमारा कैपिटल बस्टिंग कहलाता है। It deals with investment decision whose benefits will be received over several years. तो हम इसमें यही चाहेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो वो वैसे हो जो हमें बहुत, मतलब अगले कई सालों तक बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट देते रहे। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मार्केट में 3 मशीन्स अवेलेबल है, X, Y and Z. 3 machines are available to produce a given product. Questions arise which one of these 3 machines we purchase. अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में से हम कौन सी मशीन खरीदें। तीनों का इस्तेमाल एक ही है। जब तीनों का इस्तेमाल एक ही है लेकिन मशीन्स 3 अलग-अलग प्रकार की अवेलेबल है, X है, Y है एंड Z है, तो हम इसमें से खरीदे कौन सी? तो हम क्या क्या देखेंगे भाई? कॉस्ट कितनी है, एक्स मशीन की कॉस्ट कितनी है, वाई की कितनी है, जेड की कितनी है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। अगर एक्स की कॉस्ट कम है, जेड की कॉस्ट ज्यादा है,
और जेड की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी ज़्यादा ही होगी, तो वो कितनी है, उससे कितनी ज़्यादा है, किस रेशियो में ज़्यादा है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या है, उनकी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ क्या है, एक्स की अगर कॉस्ट कम है तो ऐसा तो नहीं है कि एक साल में ही खराब हो जाए, जेड की अगर कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन इसकी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ भी कम है तो फिर इसका भी कोई फायदा नहीं है। तो हमें एक्स वाई एंड जेड तीनों मशीन जो हमारे पास अवेलेबल है उनमें से किसी एक बेस्ट को चुनना होगा जो कि हमें सेवरल ईयर्स तक बेनिफिट देती रहे। तो इसको ही बोला जाता है कैपिटल बस्टिंग, कि हम अपने कैपिटल का अलोकेशन इस प्रकार से करें जो हमें सेवरल ईयर्स तक बेनिफिट दे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या है कैपिटल बस्टिंग का, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा इसका, जो हम डिसीजंस लेंगे, लार्ज फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब जो लार्ज फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं एक बार मशीन आ गई तो वो रख गई, उसके बाद हमें उसे नेक्स्ट काफी सालों तक इस्तेमाल करना है, तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो लॉन्ग टर्म तक पड़ेगा, जो कि कंपनी के फ्यूचर को अफेक्ट करेगा। रॉन्ग डिसीजंस कैन बी वेरी कॉस्टली। लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, हमें जरूरत पड़ेगी बहुत लार्ज फंड की, क्योंकि इसमें कैपिटल बस्टिंग जब हम कर रहे हैं तो हमें लार्ज फंड में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। रिवर्सिबल डिसीजन, यहाँ पर जो डिसीजन होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे, मतलब हम इनको रिवर्स नहीं कर सकते। जहां पर हमारा मनी अगर एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हो गया तो दोबारा इसको गेट बैक करना बहुत मुश्किल है विदाउट लॉस। दिस मेक्स प्रॉपर इवेल्युएशन इंपॉर्टेंट। रिस्क का इन्वॉल्वमेंट है, फ्यूचर अनसर्टेन है, अगर हमने रॉन्ग प्रोडिक्शन की तो इससे हमें लॉसेस ही होंगे। हमने एक्स वाई जेड में से एक्स मशीन को चूज कर लिया, उसकी कॉस्ट भी ज्यादा थी, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ भी कम रही एंड उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो हमारी जो प्रोडिक्शन थी उसने हमें केवल लॉसेस दिए। कैपिटल बस्टिंग हेल्प्स रिड्यूस रिस्क बाय केयरफुल एनालिसिस, लेकिन अगर हमने अच्छे से कैपिटल बस्टिंग की होती तो हो सकता है कि इससे हम एक सही डिसीजन ले पाते और हमारी जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाती। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि हमारे बिजनेस में हमें कितनी फिक्स्ड कैपिटल को यूज करना है। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस, ए ट्रेडिंग बिजनेस नीड्स लोअर इन्वेस्टमेंट। अगर हमारा बिजनेस ट्रेडिंग का है, मतलब हम सामान को खरीदते हैं और बेच देते हैं, तब तो हमें कम फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी। लेकिन अगर हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, जहां पर हम सबसे पहले रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं एंड देन उसको हम सेल करते हैं, तब हमें ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी, एज इट डज नॉट रिक्वायर टू इन्वेस्ट इन प्लांटेड मशीनरी एक्सेट्रा। क्योंकि ट्रेडिंग का बिजनेस है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के ना तो हमें प्लांट की जरूरत है जहाँ पर हमें बहुत सारी मशीन रखनी पड़े, और ना ही हमें मशीन की जरूरत है, तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत ज्यादा हमें नहीं पड़ेगी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमें सब कुछ चाहिए होगा, प्लांट भी, मशीन भी, बिल्डिंग भी, सब कुछ। नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशंस, लार्जर द स्प्रेड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ग्रेटर इज द नीड फॉर फिक्स्ड कैपिटल। हमारी बिजनेस एक्टिविटीज जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा हमें फिक्स्ड कैपिटल की नीड होती जाएगी, एज इट नीड बिगर प्लांट, मोर स्पेस एटसेट्रा एंड वाइस वर्सा। अगर हमारी बिजनेस एक्टिविटीज ही बहुत कम है, बहुत छोटी है, तो हमें कम फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी। चॉइस ऑफ टेक्निक, डिपेंड करता है कि हम कौन सी टेक्निक को यूज कर रहे हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मोर मशीन्स नीड हायर फिक्स्ड कैपिटल। भाई हम जो बिजनेस करते हैं ना उसमें ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल, बहुत ज्यादा मशीन्स की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें हमें हायर फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगी। फिर है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, हमारा जो काम है ऐसा है जो वर्कर्स ही ज्यादा कर सकते हैं, जो कि ह्यूमन के थ्रू ही पॉसिबल है, उनको हमें वेजेस देनी होगी जो कि फिक्स्ड कैपिटल का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर हमें कम फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी। Technology upgradation, an organization which uses assets which are prone to obsolescence require higher fixed capital to purchase such asset time and again. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहां पर हमें, मतलब हम जो एसेट हम यूज करते हैं वो बहुत जल्दी ऑब्सोलेंट हो जाती है, बहुत जल्दी या तो उनका दौर चला जाता है या फिर वो खराब हो सकती है, या फिर टेक्नोलॉजी की वजह से, जो टेक्नोलॉजी में मार्केट में जैसे ही कुछ अपग्रेडेशन आया, हमारी जो मशीन है वो एक तरीके से अब हमारे लिए ऑब्सोलेट हो गई, तो यहाँ पर हमें ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी। Computers become obsolete faster and are replaced much sooner than may furniture, etc. देखो कंप्यूटर को हमें बार बार में रिप्लेस करना पड़ सकता है, कुछ 2 साल, कुछ 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में, क्योंकि जैसे ही टेक्नोलॉजी अपडेट होगी वैसे ही नए टाइप के कंप्यूटर्स मार्केट में आ जाएंगे और हमें अब उन कंप्यूटर्स की हमें नीड फील होने लगेगी। लेकिन फर्नीचर या ऐसी चीजों के साथ ऐसा नहीं होता है। Growth and expansion, the business is expanding, it will need more fixed capital for additional fixed business. अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, बिजनेस को हम बढ़ा रहे हैं, तब हमें ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी, हमें ज्यादा फर्नीचर और फिक्स्ड एसेट की नीड होगी। डाइवर्सिफिकेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन विच विशेस टू डाइवर्सिफाई इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, लेकिन हमने सोचा कि हमारा ये बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, इसके साथ एक ही इससे मिलता जुलता बिजनेस और डाल देते हैं,
तो उसको बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोच रही है तो उसको हायर फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी, एज इट रिक्वायर्स हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। अ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज डाइवर्सिफाइंग एंड स्टार्टिंग अ टेक्सटाइल फैक्ट्री। मान के चलते हैं कि एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि सोच रही है कि हम एक टेक्सटाइल फैक्ट्री और ओपन कर लेते हैं। जो भी डाइवर्सिफिकेशन करेगी तब इसे और ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी। Financing alternatives: an organization having access to leasing facility needs lower fixed capital, as it does not require to invest in fixed asset and vice versa. कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास एक्सेस है लीजिंग का। भाई लीजिंग का मतलब क्या होता है? एक तरीके से जगह को पट्टे पर ले लेना या चीजों को पट्टे पर ले लेना, मशीनरी को, किसी भी चीज की लीजिंग हो सकती है। तो मैंने एक बिजनेस शुरू किया, हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक है, मान के चलते हैं। तो हमें एक प्लांट की जगह की जरूरत थी, जिस जगह को अगर हम खरीदने बैठे तो हमें करोड़ में पैसा चाहिए होगा, लेकिन हमने उसकी लीजिंग ले ली, पट्टे पर उस जगह को ले लिया और हम बाई लीजिंग लैक्स में हम उसकी जो लीज है वो पे कर रहे हैं, लीज रेंट जितना भी हम उसको पे कर रहे हैं। तो जब हम उसको लीज रेंट पे कर रहे हैं तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की अब नीड नहीं है। तो जिनके पास लीजिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है उनको कम फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी। इफ एन एसेट इज अवेलेबल ऑन लीज, द बिजनेस पेज लीज रेंटर एंड यूजेस इट। ठीक है, इसकी स्पेशलिटी कहाँ पर है? इसकी स्पेशलिटी वहां पर है जहां पर हाई रिस्क lines of businesses है। level of collaboration: organization having collaboration facility needs lower fixed capital। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसके पास कोलाबोरेशन की फैसिलिटी है कि वो और बिजनेसेस के साथ कोलाबोरेट कर सकती है, तो इसको कम फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी, क्योंकि दो बिजनेस जब आपस में कोलाबोरेट कर रही है तो उनकी फिक्स्ड कैपिटल आपस में स्प्लिट हो जाएंगी। as it does not require to invest in fixed asset, joint ventures or partnership in production can reduce individual fixed capital needs।